गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल जो थ्योरी है, इसमें ये राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल जो सिस्टम लेसन है इसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत था द पॉलिटिकल सिस्टम बुक में, उन्होंने इसको 1953 में प्रतिपादित किया था, उसका अध्ययन किया था। आज हमारे इस वीडियो में हम व्यवस्था सिद्धांत जो आमंड ग्रेबियल आमंड है, इसके व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अब हमारे को यहाँ पर यह ध्यान रखना है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के द्वारा जो डेविड ईस्टन ने मॉडल दिया था उसे कहते हैं निवेश निर्गत मॉडल। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है छोटा वाला कि डेविड ईस्टन के मॉडल को क्या कहते हैं, तो निवेश निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। डेविड ईस्टन के मॉडल को क्या कहते हैं? व्यवस्था सिद्धांत को, डेविड ईस्टन के सिद्धांत को निवेश निर्गत या इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं। तो आमंड पावेल द्वारा दिए गए मॉडल को संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल कहते हैं। आमंड द्वारा दिए गए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डेविड ईस्टन का क्या पढ़ा था, डेविड ईस्टन का जो सिस्टम व्यवस्था सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन किया था। डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत मॉडल पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, उसका इनपुट आउटपुट मॉडल। और सीधा क्वेश्चन पूछ ले आमंड को, तो किस पर आधारित है? ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल पर आधारित है। अब राजनीतिक जो संस्कृति की धारणा है, इसमें आमंड ने यह राजनीतिक व्यवस्था है किसके आधार पर? राजनीतिक संस्कृति की धारणा पर। किसके आधार पर? राजनीतिक संस्कृति की धारणा के आधार पर आमंड ने व्यवस्थाओं को कितने, राजनीतिक जो व्यवस्था है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। इसलिए आमंड का जो ये व्यवस्था सिद्धांत है ये किस आधार पर है? तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल पर। और ये राजनीतिक जो संस्कृति है उसकी धारणा पर आधारित है। डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल है, इनपुट आउटपुट। तो ध्यान रखना है। और पूछ ले कि आमंड ने इसको कितने भागों में बांटा, तो कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में या 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, दूसरी है यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा है पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, और चौथा है सर्व सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्था। डेविड ईस्टन का हम प्रीवियस जो क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम आमंड ने राजनीतिक जो संस्कृति की धारणा पर इसके 4 प्रकार बताए हैं। इसका जो व्यवस्था सिद्धांत है ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल पर आधारित है। डेविड ईस्टन का किस पर था? इनपुट आउटपुट मॉडल पर था। इन बातों का ध्यान रखना है। और ये कितने भागों में बांटा है? इसने 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। अब एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी जो राजनीतिक संस्कृति वो क्या होती है? एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी राजनीतिक संस्कृति है वो बहुमूल्यात्मक होती है। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? बहुत सारे मूल्यों वाली राजनीतिक संस्कृति होती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के मिले हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। जिस प्रकार से भारत की संस्कृति है, ऐसे राजनीतिक संस्कृति बहुमूल्यात्मक होती है। विशेषता राजनीतिक सजातीयता, इसकी विशेषता है राजनीतिक रूप से सभी में क्या पाई जाती है? सजातीयता पाई जाती है। मतलब राजनीतिक रूप से वहाँ के लोग, कहाँ के एंग्लो अमेरिकी लोग हैं, वो क्या होते हैं? सजातीय, जागरूक होते हैं। वो राजनीति में क्या होते हैं? उनको इंटरेस्ट होता है। वो राजनीति को क्या करते हैं? जानते हैं। उनका राजनीतिक समाजीकरण हो चुका होता है। राजनीतिक सजातीयता। और राजनीति में क्या होता है? स्थायित्व होता है। राजनीति में क्या होता है? स्थायित्व होता है। राजनीतिक संस्कृति बहुमूल्यात्मक होती है। राजनीतिक सजातीयता, राजनीति क्या होती है? स्थायी होती है। राजनीति और स्थायित्व होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता आदि। उसले आमंड ने अपने जो व्यवस्था सिद्धांत है इसको किसके आधार पर? संस्कृति के आधार पर। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा है? एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। और एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखो, तो ये बहुमूल्यात्मक होती है। राजनीतिक रूप से सजातीयता होती है, लोगों में समानता पाई जाती है, इन लोगों में स्थायित्व होता है, स्वतंत्रता, समानता, ये वहाँ की क्या है? विशेषताएं हैं। किसकी? एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक बहुमूल्यात्मक, राजनीतिक सजातीयता, स्थायित्व है, स्वतंत्रता और समानता, ये वहाँ की क्या है? एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक जो संस्कृति है, राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी विशेषताएं हैं।
यहाँ राजनीतिक जागरूकता और यहाँ पर जो राजनीतिक रूप से लोग जागरूक है, यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता है वो उच्च स्तर का पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है एंग्लो अमेरिकी जो राजनीतिक व्यवस्था के लोग हैं ये राजनीतिक स्तर पर उच्च स्तर पर क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। यहाँ राजनीतिक जागरूकता उच्च स्तर का होता है। शासन व जनता के बीच संबंध और समन्वय होती है। शासन और जनता कहने का मतलब सरकार और जनता है, इसमें जो संबंध है वो क्या पाए जाते हैं, समन्वयकारी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संबंध है वो समन्वयकारी, मतलब आपस में सामंजस्यकारी, आपस में मिलजुल कर पाया जाता है। तो पहले एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था है। इसकी विशेषता है राजनीतिक संस्कृति है वो बहुमूल्यात्मक होती है। राजनीतिक सजातीयता, राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता आदि। यहाँ पर राजनीतिक जो जागरूकता है वो उच्च स्तर की होती है। शासन व जनता के बीच संबंध है वो समन्वय होती है। और कौन कौन से देश है तो ध्यान रखना है इसमें, कौन कौन से देश है तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ये देश है यहाँ पर स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेवियन। तो ये ध्यान रखना है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, इसकी जो विशेषता है वो राजनीतिक संस्कृति और बहुमूल्यात्मक होती है। राजनीतिक सजातीयता, स्थायित्व, स्वतंत्रता और समानता आदि राजनीतिक व्यवस्था में गुण पाए जाते हैं। और सरकार और जनता में समन्वयकारी होती है। और देश कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेवियन, ये इतने देश है। स्कैंडिनेवियन। दूसरी है यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था। यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें क्या है, समन्वयकारी की जगह जिस प्रकार से अमेरिका में समन्वयकारी पाई जाती है, यहाँ पर समन्वयकारी की जगह क्या पाई जाती है, खंडित पाई जाती है। अंतर समझ लेना है। एंग्लो अमेरिकी में है वो क्या पाई जाती है, सरकार और जनता में समन्वयकारी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, समन्वयकारी की जगह क्या पाई जाता है, खंडित टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी होती है, तो खंडित है। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था समन्वयकारी की जगह अपेक्षाकृत खंडित होती है। उप संस्कृतियों के मध्य और आपस में विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ होती है, वहाँ पर उप संस्कृतियों के मध्य निरंतर क्या होता है, संघर्ष होता है। उप संस्कृतियों के मध्य निरंतर क्या होता है, संघर्ष होता है, विवाद होता है, तनाव होता है, झगड़ा होता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, जो यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था है ये अपेक्षाकृत समन्वयकारी की जगह अपेक्षाकृत क्या खंडित है। और इसमें उपसंस्कृतियों निरंतर विवाद है, संघर्ष है, तनाव है, झगड़े हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवस्था की सुरक्षा एवं स्थिरता पर खतरा बना रहता है। और हमेशा क्या रहता है, विभिन्न उपसंस्कृतियों में क्या रहता है, तनाव होने के कारण, संघर्ष होने के कारण, झगड़े होने के कारण इसमें क्या रहती है, हमेशा इस संस्कृति में प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवस्था की सुरक्षा एवं स्थिरता पर, व्यवस्था की जो सुरक्षा और स्थिरता है इस पर खतरा बना रहता है। सुरक्षा व स्थिरता पर क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है। तो ये ध्यान रखना। दूसरी है वो महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था है, ये समन्वयकारी की जगह क्या होती है, खंडित होती है। इसमें उपसंस्कृतियों में निरंतर आपस में संघर्ष है, तनाव है, सुरक्षा है, असुरक्षा है, संघर्ष है। और प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवस्था की सुरक्षा एवं स्थिरता पर खतरा बना रहता है। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा यहाँ पर उपसंस्कृति में तनाव के कारण यहाँ की जो व्यवस्था है इस पर क्या बना रहता है, इस पर खतरा बना रहता है। और ये देश कौन कौन से है, तो यूरोपीय महाद्वीपीय जो संस्कृत राजनीतिक व्यवस्था है इसके देश फ्रांस, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन व नॉर्वे। ध्यान रखना है, यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था समन्वयकारी की जगह खंडित होती है। यहाँ पर उप संस्कृतियों में हमेशा क्या होता है, तनाव होता है, संघर्ष होता है, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा है वो क्या होती है, सुरक्षा और स्थिरता है। प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा और स्थिरता का क्या रहता है, खतरा बना रहता है, तनाव बना रहता है। और कौन कौन से देश है यूरोपीय महाद्वीप के, वो कौन से देश है जहाँ पर ये संस्कृति पाई जाती है, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन व नॉर्वे। आया हुआ है क्वेश्चन कि उन यूरोपीय महाद्वीप के राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों के नाम बताओ, तो अपने को ध्यान रखना है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन व नॉर्वे। तीसरी है पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। तीसरी जो अमन ने बताई है उसका नाम क्या है,
पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, और यह है वो, इसे गैर पश्चिमी भी कह सकते हैं। तो गैर पश्चिमी, पूर्व औद्योगिक अथवा आंशिक औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पर लंबे संघर्ष आंदोलनों के कारण, यहाँ पर क्या हुआ है, लंबे संघर्ष मतलब काफ़ी लंबे समय तक क्रांतियाँ हुई है, आंदोलन हुए हैं, इसके कारण ये देश क्या हुए है, स्वतंत्र हुए हैं। ये जो है गैर पश्चिमी, पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, ये उन देशों में पाई जाती है जो देश लंबे संघर्ष के बाद, विभिन्न क्रांतियों के बाद, विभिन्न आंदोलनों के बाद क्या हुए, स्वतंत्र हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये संस्कृति है वो लंबे संघर्ष एवं आंदोलनों के पश्चात गुलामी से मुक्त हुए स्वतंत्र राष्ट्रों का दर्जा प्राप्त व्यवस्था है, जो काफ़ी दिनों तक दूसरे देशों के गुलाम रहे हैं और अब स्वतंत्र हुए हैं। वहाँ पर इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। और इनकी राजनीतिक संस्कृति क्या है, ये जो पूर्व औद्योगिक और आंशिक रूप से मिश्रित है, ये क्या है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था है वो राजनीतिक संस्कृति मिश्रित और विखंडित है, मिश्रित व खंडित है, ध्यान रखना है। ये पूर्व औद्योगिक या गैर औद्योगिक जो आंशिक रूप से औद्योगिक है, ये वो देश है जो लंबे संघर्ष के बाद, विभिन्न आंदोलनों के बाद, विभिन्न क्रांतियों के बाद अब क्या हुए, नए देश स्वतंत्र हुए हैं। और ये उस समय क्या थे, काफ़ी समय तक दूसरे देशों के या यूरोपीय महाद्वीप की जो शक्तियाँ उनके क्या रहे, गुलाम रहे हैं। तो वो देश कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप के और एशिया महाद्वीप के देश है। और यहाँ की राजनीतिक संस्कृति क्या है, मिश्रित व खंडित है। और यहाँ की जनता में क्या होती है, उदासीनता होती है। पूछ ले जनता में उदासीनता किस राजनीतिक संस्कृति में पाई जाती है, तो ये पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक जो है, इसमें यहाँ की जनता क्या होती है, उदासीन होती है, जनता में उदासीनता पाई जाती है। ऐसा कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है कि मिश्रित और खंडित है और जनता उदासीन है, तो वो कौन सी है, वो पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक या गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था है। भारत सहित एशिया अफ्रीका, भारत तो है ही, भारत उसके साथ में एशिया व अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश, 9 स्वतंत्र देश, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के वो देश जो क्या थे, गुलाम थे। और अब क्या हुए, अभी मतलब 1940 के दशक के बाद में क्या हुए, स्वतंत्र हुए। उन देशों की राजनीतिक संस्कृति को क्या कहते हैं, पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पर लंबे संघर्ष, क्रांतियों, आंदोलनों के बाद में, क्योंकि किसी दूसरे देश के गुलाम थे, उसके बाद में स्वतंत्र हुए हैं। और यहाँ पर ये मिश्रित और खंडित राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। जनता यहाँ की उदासीन है। और ये देश है वो भारत है ही, साथ में एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र जो इन आंदोलनों से क्या हुए, स्वतंत्र हुए, उन देशों में ये पूर्व औद्योगिक या गैर औद्योगिक या गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था है वो पाई जाती है। अगली है सर्वाधिकार राजनीतिक व्यवस्था। एक ही विचारधारा से प्रेरित है। ये सर्वाधिकार राजनीतिक व्यवस्था है, ये एक ही विचारधारा से क्या है, प्रेरित है। सर्वाधिकार राजनीतिक व्यवस्था है, एक ही विचारधारा से प्रेरित है। जैसे पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में चीन है, ऐसे देश जहाँ पर क्या होती है, एक ही विचारधारा का शासन होता है। एक ही विचारधारा से प्रेरित राजनीतिक दल द्वारा संचालित, यहाँ पर एक ही विचारधारा से प्रेरित राजनीतिक दल प्रमुख रूप से वही होता है। और उससे ये क्या होती है, वहाँ की शासन व्यवस्था है वो संचालित होती है। तो सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्था, एक ही विचारधारा से प्रेरित राजनीतिक दल द्वारा संचालन। सत्ता का स्वरूप, यहाँ पर सत्ता का स्वरूप क्या होता है, सत्ता का स्वरूप है वो केंद्रित होता है। सत्ता का स्वरूप है वो क्या होता है, केंद्रित, मतलब सत्ता है या शक्तियाँ हैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में, या शक्तियाँ एक निश्चित केंद्र में पाई जाती है। सत्ता का स्वरूप केंद्रित होता है। संचार साधनों पर, संचार के साधन है जैसे प्रेस है, अखबार है, रेडियो है, टीवी है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, इन सब पर किसका होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। संचार के जितने भी साधन है उस पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का। क्योंकि यहाँ पर जो शासन चलाने वाला दल क्या होता है, एक ही राजनीतिक दल होता है, एक ही विचारधारा से केंद्रित होता है। और कठोर दलीय अनुशासन है। क्या है, कठोर दलीय अनुशासन है। उस दल की जो बातें हैं वो क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, क्योंकि दलीय अनुशासन क्या है, कठोर है। और ये देश कौन कौन से हैं, तो पूर्व सोवियत संघ और चीन। पूर्व सोवियत संघ व चीन 2 देश है।
तो इस प्रकार हमने हमारे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत था उसके बारे में जाना था। और आज हम है वो आमंड की जो ये राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है इसके बारे में जानना है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हमारी जो ये बुक है राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक सिद्धांत, इसका जो राजनीतिक व्यवस्था वाला लेसन है इसका अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।